प्रधानमंत्री कार्यालय ब्लॉक रासीना हिल नई दिल्ली। माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मानसिक रोड, नई दिल्ली। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, झारखंड राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रथम मंजिल ब्लॉक बिल्डिंग, रांची, झारखंड। विषय 20 जयंती सगुण अनेक संतों के मोक्ष स्थल श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वत, गिरिडीह, झारखंड की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण हेतु विश्व जैन संगठन पंजी द्वारा देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा व रैली में निम्न मांगों हेतु ज्ञापन। नंबर 1, पारसनाथ पर्वत को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यटन पर्यटन के लिए घोषित इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। नंबर 2, पारसनाथ पर्वत को बिना जैन समाज की सहमत के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग और तीर्थ माना जाता है लिखकर तीर्थ राज्य की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता नष्ट करने वाली झारखंड संसार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1795 की दिनांक 2 अगस्त 2019 को अविलंब रद्द किया जाए। पारसनाथ पर्वत का जो मधुबन को मांस मदिरा बिक्री मुक्त पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। नंबर 4, पर्वतराज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण, वाहन संचालन, अवक्ष सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण, सामान जांचित, CRPF स्कैनर, CCTV कैमरे सहित 2 चेक पोस्ट व चिकित्सा सुविधा बनाई जाए। नंबर 5, पर्वतराज से पेड़ों का अवैध कटान, पत्थरों का अवैध खनन और महुआ और लक्ष्य गाना अवैध किया जाए। सादर जय जिनेन्द्र। निवेदन यह है कि दिनांक 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शास्त्र तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पर्वत को वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण पर्यटन और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना 2795 बिना जैन समाज से आपत्ति और सुझाव लिए जारी की गई थी। 20 जैन तीर्थंकरों अनंत सिद्धों की मोक्ष स्थली होने के कारण श्री सम्मेद शिखर जी का कलकन प्रत्येक जैन के लिए पूजनीय वंदनीय है। सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय वन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पारसनाथ तीर्थराज को इको सेंसिटिव जोन के घोषित किए जाने से पूर्व झारखंड सरकार या वन मंत्रालय द्वारा कम से कम 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों और एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में आरंभिक अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के साथ मधुबन में सैकड़ों वर्षों से कार्यरत जैन संस्थाओं को काफी उपलब्ध करानी चाहिए थी, जो कि नहीं कराई गई, जिसके विरोध में विश्व जैन संगठन पंजी द्वारा दिनांक 17 मार्च 2022 को केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार को रद्द करने हेतु याचिका भेजी गई थी। मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर विश्व जैन संगठन द्वारा 26 मार्च 2022, 6 जून 2022 और 2 अगस्त 2022 को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध देश भर से जैन संस्थाओं और जैन बंधुओं द्वारा किया गया और आपको पत्र लिखकर कार्रवाई हेतु निवेदन किया गया, लेकिन हमारी याचिकाओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको ये भी सूचित करना है कि गत 15 जनवरी 2022 को पारसनाथ पर्वत पर हजारों लोगों की भीड़ चली, लेकिन पर्वतराज की सुरक्षा और पवित्रता हेतु स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण अजैन लोगों ने पवित्र जैन तीर्थंकर मोक्ष स्थलियों पर जूते चप्पल के साथ बैठकर उनका अपमान किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ और सकल जैन समाज में आक्रोश हुआ। दिनांक 27 जनवरी 2022 को विश्व जैन संगठन के साथ अनेकों जैन संस्थाओं ने आपको मांस मदिरा बिक्री युक्त पारसनाथ पर्वत व मधुबन को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित किए जाने और पर्वत पर जाने वाले यात्रियों के पंजीकरण, CCTV कैमरे आदि के सामान की जांच, स्कैनर और CRPF के साथ 2 चेक पोस्ट स्थापित किए जाने, पर्वतराज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं व्यवस्था कराने हेतु याचिका भेजी गई थी, लेकिन जैन समाज की मांगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ घोर अन्याय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 द्वारा भी संगठन को समस्त जैन समाज के उपरोक्त विषयों पर झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय को कार्रवाई करने हेतु लिखने की जानकारी दी गई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शाश्वत जैन तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के संरक्षण, पवित्रता और स्वतंत्र पहचान की मांग हेतु विश्व जैन संगठन पंजीकृत द्वारा दिसंबर 2022 को नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान और संपूर्ण भारत में जारी देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में हमारे द्वारा आज विशाल रैली और विरोध सभा का आयोजन किया गया है और जैन समाज की सारी दुकानें मैनपुरी में और पूरे देश में बंद हैं।
सर्वसम्मति से उपयुक्त विषय में लिखित मांगों पर आपसे कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन करने के लिए इस रैली में प्रस्ताव पारित किया गया। आशा है आप संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी करेंगे एवं देश में सबसे अधिक टैक्स देने और रोजगार देकर जीडीपी बढ़ाने वाली अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। और अतिशीघ्र कार्रवाई के साथ निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मैनपुरी, पंडित अनंत कुमार जैन अध्यक्ष श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर मैनपुरी, विशाल जैन जौली महामंत्री श्री 1008 भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर मैनपुरी। ये ज्ञापन मंत्री जी के बहन सर बस हमारा ये आगे बढ़ाएंगे। जैन समाज की ओर से ये जो जैसे तीर्थ स्थलों में मांसाहारी अंडा बेचने वालों की दुकानों पर निषेध कर रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक जैन समाज का एकमात्र ऐसा तीर्थ जो हमारा शिखर है, जिसका नाम भी शिखर जी है। जैसे आपके चारों धाम है, वैसे हमारे भी चारों धाम है। शिखर जी, गिरनार जी, अयोध्या जी और बद्रीनाथ। लेकिन हमने हलाहल पिया, डटकर पिया, और आपने हमें पिया दी, हमने सहन की, लेकिन अब हम सहन नहीं करेंगे। कौन सबसे ऊपर उठ निकलने जा रहा है? हम कब तक बैठे रहेंगे? कब तक हम आपकी इस तरह के अध्यादेश और आपकी तानाशाही, आपकी निष्क्रियता का प्रतीक जो अध्यादेश है, उसको स्वीकार करते रहेंगे। झारखंड की सरकार और पर्वतराज की संज्ञा मिली सिर्फ जैन समाज के द्वारा। आज उसी पर्वत पर